बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ यूनिवर्स बाय सर खावर। आज हम सेकंड ईयर से टॉपिक पढ़ेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, या फिर हम इसको हायर डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। 2.7 एक्सरसाइज पढ़ेंगे, उसके लिए हम ये टॉपिक करते हैं। ये टॉपिक हम कब यूज़ करते हैं? जब हमने एक से ज़्यादा डेरिवेटिव्स, एक ही फंक्शन के हमने एक से ज़्यादा डेरिवेटिव्स लिखने हों, जैसे कि क्वेश्चन में y2 y4 तक फाइंड करने को कहता है, तो हम वहाँ पे हायर डेरिवेटिव्स या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को यूज़ करते हैं। जब आप किसी क्लास में होते हैं तो आप जब उसमें सक्सेस हासिल करते हैं तो आप उससे एक क्लास आगे चले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह ये सक्सेसिव डेरिवेटिव का मतलब है कि पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव, फिर थर्ड डेरिवेटिव। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। हम इसको y1 भी कहते हैं और हम इसको y प्राइम भी कहते हैं। ये dy dx इक्वल टू f प्राइम x, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव, लेकिन मैं इन चारों को लेके चलूँगा, यही हम यूज़ करेंगे ज़्यादातर। बच्चों जब इसका हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगेन डिफरेंशिएट, तो dy dx का आपने डिफरेंशिएट कर, इधर भी आपने डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को, जो कि f प्राइम x है। देखें ये बन जाएगा डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर। यहाँ पे dx एक वैल्यू है, ठीक है बच्चों। dx एक वैल्यू है, इसलिए x का स्क्वायर होगा, d का स्क्वायर यहाँ पे नहीं आएगा। और ये d एक वैल्यू है, तो हम d का स्क्वायर लिखेंगे y एक फंक्शन अलग से, और ये बन जाएगा हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का, और हम इसको बोलते हैं y2, और हम इसको y ऐसे भी कह सकते हैं। ये तरीके हैं जी डेरिवेटिव लिखने के। अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये बन जाएगा, अब आपने यहाँ पे पावर इंक्रीज करते जाना है, डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब, और ये बन जाएगा जी थर्ड डेरिवेटिव, और यहाँ पे आप इनको भी ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसका अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो बच्चों ये बन जाता है फोर्थ डेरिवेटिव। क्या बन जाएगा? फोर्थ डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पर लिखने का तरीका ये होगा कि आपने अब यहाँ पे 4 लिखना है ऐसे, ठीक है, ये वाला 4 लिखना ब्रैकेट में। ये जब n आपके पास 4 या 4 से ग्रेटर देन हो, तो फिर हम इस तरह से लिखना शुरू कर देते हैं। ये भी आ जाएगा y4, और यहाँ पे भी आपने ऐसे y4 का डेरिवेटिव लिख देना है, ठीक है बच्चों। अब हम इसको लिखते हैं सो ऑनवर्ड, nth डेरिवेटिव तक हम बात करते हैं ना, तो ये बन जाएगा yn, और ये yn, ये बन जाएगा ny dx n इक्वल टू f n डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो ये इस तरह से हम हायर डेरिवेटिव्स फाइंड किया करेंगे 2.7 करने के लिए। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 2.7। बच्चों इस एक्सरसाइज में ये जो पहले 4 क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और जो इसके नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अभी ये जो मैं रिसेंटली वीडियो कर रहा हूँ अपलोड, इसमें 2024 गुजरांवाला बोर्ड में सप्लीमेंट्री में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन बड़ी दफ़ा लॉन्ग आ चुका हुआ है, ऐसे नहीं कि पहली दफ़ा है। ये 5 के 5 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और ये जो 8 वाला है, ये आया था जो प्रीवियस एनुअल बोर्ड है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूरी वीडियो देखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके यहाँ से अटैम्प्ट हो जाएंगे, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों अटैम्प्ट हो जाएंगे। MCQs भी कोई आ सकता है आपको इसमें, y1 y2 y3 y4 कोई भी फाइंड करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सबसे पहले देखें फाइंड y2 कहता है जी y2 फाइंड करें। आपने क्या करना है बच्चों, आपने सबसे पहले यहाँ से y1 फाइंड करना है, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और y1 फाइंड करेंगे, फिर उसको अगेन डिफरेंशिएट करके y2 फाइंड करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये हमारा फंक्शन है y, इसको मैंने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमने इधर भी डेरिवेटिव लिख लिया, इधर भी डेरिवेटिव लिख लिया।
अब इसके बाद ये ब्रैकेट्स हैं तो आपने डेरिवेटिव सब का अलग अलग लिखना है, लेकिन इनमें जो कांस्टेंट है वो बाहर लिख लें। डेरिवेटिव ऑफ x5 माइनस 3 बाहर लिखें, डेरिवेटिव ऑफ x4 प्लस 4 बाहर लिखें, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2 का डेरिवेटिव लिख लेना आपने। अब इनके ऊपर लगाएंगे पावर रूल्स। आप देखें 5 शुरू पे उसकी पावर 1 कम हो जाएगी, 4 शुरू पे उसकी पावर 1 कम हो जाएगी और 3 शुरू पे उसकी पावर 1 कम हो जाएगी। x का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये MCQs इस दफ़ा बोर्ड में आया है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज़ 0 ऑप्शन आपने टिक करना है वहाँ पे। तो बच्चों ये 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये जो शुरू पे लिखे थे आपने कांस्टेंट्स वो तो वैसे ही लिखे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें। 10x4 माइनस 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर प्लस 1, ये आ गया हमारे पास y1 dy/dx या y1 एक ही बात है। हम इसको अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं। अब आपने यहाँ पे लिख लेना है डेरिवेटिव ऑफ dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव, ये बन जाएगा d² dy। ये हमारे पास बन गया d² y dx² इक्वल टू 10 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखें। डेरिवेटिव ऑफ x4 माइनस 12 शुरू पे लिखें, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब प्लस 12 शुरू पे लिखें, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव। अब इसमें देखिए 4 शुरू पे चला जाएगा, 4x क्यूब माइनस 12 वैसे ही रहेगा, 3x स्क्वायर प्लस 12 वैसे ही रहेगा, 2 शुरू पे जाके 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसको मल्टीप्लाई करें तो 40x क्यूब आ जाएगा माइनस 36x स्क्वायर प्लस 24x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है उसने y इक्वल टू 2x प्लस 5 इंटू होल पावर 3/2। बच्चों आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ये बन जाएगा dy/dx और इधर डेरिवेटिव लिखेंगे। यहाँ पे पावर रूल यूज़ होगा, पावर है ना 3/2 शुरू पे चला जाएगी पावर और उसकी पावर में से एक माइनस, और हम फर्दर डेरिवेटिव उसके फंक्शन का लिखते हैं जो पावर के इनसाइड होता है। ठीक है बच्चों, पावर शुरू पे उसकी पावर में से एक कम और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन इनसाइड द पावर 2x प्लस 5। अब यहाँ पे ये ऐसे ही आ जाएगा 3/2 2x प्लस 5 की होल पावर, ये 2 1 2 3 माइनस 2 1 1/2 आ जाएगा। 2 शुरू पे और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट 2 भी लिख सकते थे। अच्छा जी, ये 2 शुरू पे ले जाए, 2 हमने शुरू पे लिख लिया, 2 1 2 शुरू पे जाके से कट हो जाएगा, 3 इंटू 2x प्लस 5 होल पावर 1/2, ये से कट हो जाएगा तो यहाँ पे 3 2x प्लस 5 पावर 1/2 आ जाएगी। हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ dy/dx इक्वल टू 3 शुरू पे लिख लें और डेरिवेटिव इसका लिख लें। अब इस पे पावर रूल अगेन यूज़ करें, 1/2 शुरू पे उसकी पावर में से एक माइनस और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन विदाउट पावर 2x प्लस 5। तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 3/2 लिख लिया और इसका फर्दर डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था पहले भी कि हम डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। कैसे, 2 है और x का डेरिवेटिव 1 और ये 0, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। 2 से कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 और इसकी पावर देखें क्या आएगी, ये 2 1 2 1 माइनस 2 माइनस 1/2, इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में इसकी पावर जाके प्लस हो जाएगी, उसको मैंने रेडिकल फॉर्म में स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो ये 2 से कट हो गया था और हमारा आंसर आ गया 3/√2 2x प्लस 5। नेक्स्ट हम पार्ट 3 की बात करते हैं। y इक्वल टू स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट x, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और dy/dx आ जाएगा इक्वल टू, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये स्क्वायर रूट x, आप इसकी पावर 1/2 लिख लें या ऐसे रहने दें, इसका भी हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। और ये पावर 1/2 ऊपर जाके हो जाएगी माइनस 1/2। इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका अलग डेरिवेटिव, इसका अलग डेरिवेटिव। बच्चों हमने पढ़ा हुआ है स्क्वायर रूट का जो डेरिवेटिव होता है, इसकी पावर 1/2 है ना, तो हम इसको लिखते हैं 1/2 स्क्वायर रूट x। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। इसके ऊपर पावर रूल यूज़ करें, ये माइनस 1/2 स्टार्ट पे चला जाएगा और इसकी पावर में से एक माइनस 2 1 2 -1 -2 -3/2 हो जाएगा और हम इसको लिखेंगे प्लस माइनस माइनस 1/2। ठीक है, ये सेम ही रहेगा। अब आपने इसकी पावर को अगेन जैसे इधर सॉल्व किया था, हम इसकी पावर ऊपर ले जाएंगे, -1/2 हो जाएगी और ये -1/2 x की पावर -3/2 हो जाएगी। ठीक है, हम इसको अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। dy/dx
इसका dy dx का डेरिवेटिव लें और 1/2 शुरू पे लिखें, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर है -1/2, -1/2 शुरू पे और डेरिवेटिव लें x की पावर -3/2 का। ये 1/2 सेम, -1/2 शुरू पे और उसकी पावर में से एक माइनस हो जाएगा, -1/2 -3/2 शुरू पे उसकी पावर में से एक माइनस हो जाएगा। देखें ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस और ये 2 2 4 और ये 2 1 2 -1 -2 -3/2 x की पावर -3/2 माइनस माइनस प्लस 2 × 2 4 तो ये 3 ऐसी 3 1 3 3/4 और ये आ जाएगा -2 -3 -5/2। ठीक है बच्चों, अब हमने यहाँ पे इसकी पावर को बटे में लिख लेना तो वो प्लस हो जाएगी, इसकी पावर भी बटे में प्लस हो जाएगी। आपको पता है, बताया हुआ पहले भी मैंने कहा था इसको याद रखिएगा, x की पावर 1 और x की पावर 3/2 ये x की पावर 5/2 होता है। ठीक है, और अगर कहीं पे x की पावर 5/2 लिखी हो तो हम उसकी जगह पर उसकी ये फैक्टर्स बना सकते हैं x की पावर 3/2। अब इसका जो एलसीएम है वो क्या आएगा, एलसीएम बड़ी पावर होती है, ये देखें ये बड़ी पावर है क्योंकि इसके अंदर x की पावर 3/2 भी आ जाएगी, तो इसलिए हमने इसका एलसीएम लिया 4x 5/2 आ जाएगा और ये इससे कट हो जाएगी। देखें इसमें ये x 3/2 इसमें से निकल गया तो यहाँ पे x बच गया ना, तो वो x 1 से मल्टीप्लाई हो गया x आ जाएगा और ये सारी वैल्यू कट होगी +3 आ जाएगी। ये हमारा y2 d² y/dx² आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसके दोनों पार्ट्स बोर्ड में आ चुके हुए हैं। इसमें भी फाइंड y2 कहता है इफ़ y = x² एक्सपोनेंट e एक्सपोनेंट माइनस में लिखा है -x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चों इसके ऊपर लगाएं प्रोडक्ट रूल, पहले भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस अब सेकंड फंक्शन लिखना है और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। ये x² वैसे ही आ जाएगा और ये एक्सपोनेंट e की पावर जो होती है x या -x उसका डेरिवेटिव लें सेम आ जाएगा, लेकिन उसकी पावर का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे चूँकि वो x के अलावा -x है ना, तो इसको हम फर्दर डेरिवेटिव -x लिखेंगे। फिर e की पावर -x और डेरिवेटिव ऑफ x² का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। अब बच्चों ये -x का जो डेरिवेटिव है वो -1 होता है, बाकी सारा कुछ सेम। अब माइनस यहाँ से e की पावर -x कॉमन ले लें और ये आ जाएगा -x² + 2x। यहाँ पे अगर आप कॉमन नहीं लेते e की पावर -x तो जब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो इधर भी प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा। तो हम बजाय 2 दफ़ा डेरिवेटिव यूज़ करें, हम यहाँ पे e की पावर -x कॉमन ले लेंगे। अब आपने इसको लिखना है अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और यहाँ पे डेरिवेटिव लें dy dx का इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e की पावर -x और ये लिखा हुआ है x² + 2x -x² + 2x। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। आप लिखें जी फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, अब आपने e की पावर -x को ऐसे ही रहने देना है और -2x हो जाएगा। x² के ऊपर डेरिवेटिव लेंगे ना तो 2 शुरू पे और एक पावर कम तो -2x + 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। और ये आ जाएगा प्लस -x² + 2x और e की पावर -x का डेरिवेटिव सेम आ जाएगा और फर्दर डेरिवेटिव -x का -1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपने e की पावर -x कॉमन ले लें और ये आ जाएगा -2x + 2 और ये देखें ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, चूँकि माइनस है अभी मैं ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, -x² + 2x क्योंकि इससे साइन चेंज होने हैं। -2x + 2 -x² और प्लस माइनस -2x। अब इसको बड़ी पावर पहले लिख लें x² -4x, ये जमा हो जाएंगे ना, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस +2 और ये e की पावर -x साथ मल्टीप्लाई है। तो ये हमारा y2 फाइंड हो गया। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं जिसमें y की वैल्यू फंक्शन y का दिया हुआ है और हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि log a ओवर b हो तो हम log a - log b लिखते हैं। log 2x + 3 ओवर 3x + 2 दिया हुआ है तो हम जब इसके ऊपर log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो log ×
2x+3 माइनस log 3x+2 आ जाएगा। अगर बटा हो तो हम माइनस लिखते हैं, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है लॉग की प्रॉपर्टी में। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। dy/dx इक्वल टू डेरिवेटिव log इंटू 2x+3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ log 3x+2। जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं log x पे तो वो क्या करता है, वो फंक्शन को 1/2 की फॉर्म में लिख देता है, ठीक है। और 1/2x+3 और उसका फर्दर डेरिवेटिव हम लेते हैं जो फंक्शन होता है 2x+3 है यहाँ पे। फिर इसी तरह log के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, 1/3x+2 आ जाएगा और 3x+2 का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे ऐसे लिखते। फिर इसके बाद देखें ये सेम आ जाएगा और 2x+3 का डेरिवेटिव 2 शुरू पे, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 3 का 0 हो जाएगा, माइनस ये सेम लिख दिया 3 शुरू पे और x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब आपने 2 1 जा 2 और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/2x+3 माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3/3x+2 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये है रेसिप्रोकल, हम इसकी पावर ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, चूँकि इसकी पावर 1 है बटे में तो ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 2x+3 की पावर -1 एंड सो ऑन। इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy/dx का डेरिवेटिव लेंगे, इसी तरह 2 शुरू पे लिख लें और डेरिवेटिव 2x+3 की पावर -1 -3 शुरू पे डेरिवेटिव 3x+2 की पावर -1 आ जाएगा। हम इस यहाँ पे पावर रूल यूज़ करेंगे, -1 शुरू पे ले जाएं, 2x+3 की पावर -1 हो जाएगा, -1 उसमें से काट देंगे ना, तो और फर्दर डेरिवेटिव लेंगे जो इन साइड पावर होती है जो कि 2x+3 है, तो हम यहाँ डायरेक्ट करेंगे 2x का डेरिवेटिव 2 और 3 का डेरिवेटिव 0 होता है, -3 -1 शुरू पे 3x+2 की पावर -1 और फर्दर डेरिवेटिव जब लेंगे 3x का तो वो 3 आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई 2 से करें साथ माइनस से, तो 2 2 4 -4 2x+3 की पावर -2 3 3 9 प्लस माइनस प्लस और 3x+2 की पावर -2। हम इनको बटे में ले जाएंगे, पावर माइनस हो उसको बटे में ले जाएं तो वो प्लस हो जाती है, -4/2x+3 होल स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पे +2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में वैल्यूज़ आ जाएंगी, जैसे कि 3x+2 को -4 से 2x+3 की पावर को 2 को +9 से मल्टीप्लाई कर दें। अब हम इनको एक्सपेंड करेंगे, इनकी पावर्स ओपन करेंगे, फार्मूला तो ये आ जाएगा हमारे पास 9x² + 12x + 4 + 9 × 4x² + 12x + 9 बटे में सेम आ जाएगा। आपने 2 देखे ना यहाँ से 2x मतलब कि 3x का स्क्वायर लें तो 9x² + 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x आ जाएगा। ऐसे सॉल्व करके लिखा था इनको, ठीक है, याद रखिएगा। -4 को मल्टीप्लाई करें -36x² -+-48x +-16 9 को 4 से किया 36x² +108x +9 से मल्टीप्लाई 81। ये x² बटे में सेम आ जाएगा, x² वाली टर्म सेम थी, कट हो जाएंगी, इनके कोफिशिएंट सेम है। 108x में से 48x माइनस करें तो 60x आ जाएगा, इसी तरह 81 में से 16 माइनस करें तो 65 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में सेम, ये बच्चों हमारा आंसर y2 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक पे नहीं है, ये पहले कभी हुआ करता था इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में y2 दिया हुआ है, फाइंड करने के लिए यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन दिया गया मिक्स्ड वेरिएबल x² + y² = 2। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं 2.4 में, ये इम्प्लिसिट फंक्शन था। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इनका डेरिवेटिव लें कटेगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई करें, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x होता है और y² का डेरिवेटिव 2y, 2 शुरू पे y में से एक पावर -2y और फर्दर डेरिवेटिव y का लेंगे x के लिहाज से, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल चेंज हैं y और x, तो dy/dx आ जाएगा। अब यहाँ से 2x को उधर ले जाएं, -2x हो जाएगा और 2y से डिवाइड कर दें, dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 2 से कट होकर -x/y। अब हम यहाँ से अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। जब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो बच्चों हम डेरिवेटिव लिखेंगे dy/dx का डेरिवेटिव
और माइनस शुरू पे लिख लें और एक्स वाई का डेरिवेटिव। ये देखें यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव लिखा इसका भी और माइनस शुरू पे लिखा और डेरिवेटिव एक्स और वाई। यहाँ पे क्वेश्चन रूल यूज़ करेगा, शुरू पर डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर हो जाएगा और माइनस कॉमन था, माइनस बाहर लिखें और यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाएं। वाई स्केयर जो भी बटे में उसका स्केयर सेम एज इट इज़ विदाउट स्केयर, फिर हम लिखेंगे एक्स का डेरिवेटिव, फिर माइनस, अब एक्स का डेरिवेटिव नहीं लिखना और वाई का डेरिवेटिव लिखना है। फिर मैंने -1/y स्क्वायर बाहर लिख लिया ज़रा आसानी के लिए, लिहाजा y इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस एक्स डी वाई डी एक्स ऐसे ही आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखें y2 फाइंड हो गया, लेकिन इसमें डी वाई डी एक्स भी आ गया पहला डेरिवेटिव। तो इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो हमने फाइंड की हुई है, वो वहाँ पुट करें, मैंने साइड पे भी मेंशन किया -x/y। तो यहाँ पे हम वैल्यू इसकी -x/y पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x² हो जाएगा। y इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 आ जाएगा, y एलसीएम y² प्लस x², अब x² प्लस y² लिख लें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, -1/y² को y³ हो जाएगा। अब x² प्लस y² हमारे पास क्वेश्चन में इक्वल था a² के, इसलिए हमने इसकी जगह पे a² लिख लिया और -a²/y³ हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन इजी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आ सकते हैं पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में, इसलिए इनको अच्छे से करना है। नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें क्यूब आ जाएगा स्केयर की जगह पे, हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम इसको डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव एक्स क्यूब माइनस डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ए क्यूब। ए क्यूब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसके ऊपर लगाएं जी पावर रूल, 3 शुरू पे उसकी पावर 1 कम हो जाएगी, 3x² माइनस 3 शुरू पे और उसकी पावर 1 कम हो जाएगी, 3y² आ जाएगा। और फर्दर डेरिवेटिव बच्चों हम लेंगे y का x के लिहाज से, डी वाई डी एक्स फर्दर डेरिवेटिव। हमने डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। इधर से आप चाहे इस वैल्यू को उस साइड पे ले जाएं या फिर इस साइड को आप उस साइड पे ले जाएं। तो मैं इसको इधर जाके माइनस कर दूंगा, -3x² और ये -3y² डिवाइड हो जाएगा, तो -3 से कट होके x²/y² आ जाएगा। चूँकि हमने इसमें y2 फाइंड करना है, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है बच्चों, तो हम इसको लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डी वाई डी एक्स का डेरिवेटिव लें और डेरिवेटिव लें x²/y² का। हम यहाँ पे क्वेश्चन रूल यूज़ करेंगे, y² का होल स्क्वायर और हम इसको सेम एज इट इज़ y² लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x² माइनस, क्वेश्चन हो तो माइनस, जिसका डेरिवेटिव ले लेते हैं उसका डेरिवेटिव आपने नहीं लेना, जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो x² ऐसे ही आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y²। ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास y2 सेकेंड डेरिवेटिव, y² सेम आ जाएगा, x² के ऊपर पावर रूल यूज़ करेंगे 2x, पावर रूल 2 शुरू पे 2x माइनस x² और y² के ऊपर हम पावर रूल यूज़ करेंगे 2 शुरू पे और उसकी पावर में से कम, तो 2y की पावर 1 हो जाएगी और हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे डी वाई डी एक्स आ जाएगा। अब मैं ना इसको 1/y4 को बाहर लिख लेता हूँ ताकि इसकी वैल्यू पुट करनी ज़रा आसान हो जाएगी। ये आ जाएगा 2xy² माइनस 2x²y डी वाई डी एक्स। बच्चों डी वाई डी एक्स की वैल्यू हमने फर्स्ट डेरिवेटिव में निकाली थी, ये वाली वैल्यू मैंने इधर भी मेंशन की है। इसको पुट कर देंगे इसमें, इसकी जगह पे मैंने x² पुट कर दिया, तो इसको मल्टीप्लाई करें जी। ये देखें, ये y² इस y से एक पावर इसकी कट हो जाएगी और ये सेम आ जाएगा 1/y², 2xy² माइनस 2x4/y। अब यहाँ से इसके बटे में 1 है, y हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। बच्चों हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे y। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लिया तो 1/y4 इंटू वाई एलसीएम, y को इससे मल्टीप्लाई कर दें, y³ हो जाएगा। अगर बटे में 1 होना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है, 2xy³ माइनस 2x4। और अब हमने यहाँ से क्या करना है, 2x कॉमन ले लेना है। क्या करेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा y³ माइनस x³। चूँकि हमारे पास क्वेश्चन में था x³ माइनस y³ इक्वल टू a³, इसकी जगह पे हम a³ लिख सकते हैं, आंसर में दिया है ना, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो -2x इंटू x³ माइनस y³ ओवर y5 हो जाएगा।
इसको मल्टीप्लाई किया था तो वाई 5 हो गया था। इसकी जगह पे हम पुट करेंगे ए क्यूब। बच्चों ये ए क्यूब पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, एक्स और वाई टी पे डिपेंड करते हैं। दिस इज़ पैरामेट्रिक फंक्शंस, हमें पैरामेट्रिक इक्वेशंस दी गई हैं। हम एक्स को भी टी पे डिफरेंशिएट टी के लिहाज से करेंगे, वाई को भी टी के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें ए और इसमें बी कांस्टेंट है। एक्स का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल टू ए, शुरू पे लिख लें डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर, और यहाँ पे पावर रूल यूज़ करेंगे ए इंटू टू टी को ए से मल्टीप्लाई करें तो 2at आ जाएगा। फिर हम y को t के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, b शुरू पे लिख लें t, 4 पे पावर रूल यूज़ करें 4t क्यूब, 4 शुरू पर एक पावर कम हो जाएगी 4t क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 4bt क्यूब, ये है dy dt। हमने चेन रूल यूज़ करना है, dy dx फाइंड करना है यूजिंग चेन रूल। dy dx इज इक्वल टू dy dt मल्टीप्लाई dt dx। जो dy है ना ये हमेशा ऊपर वैल्यू आएगी यहाँ पे, और जो बटे में होती है वो हमेशा एंड पे बटे के नीचे वैल्यू आती है। क्रॉस में सेम होता है, चूँकि हम dy dt निकाल रहे थे तो यहाँ पे dy dt और यहाँ पे भी dt ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे dx dt है तो इसकी वैल्यू उल्टा आके इसमें पुट कर देनी रेसिप्रोकल, जिसके बटे में कुछ ना हो 1 होता है ना, तो 1/2at और dy dx की जगह dy dt की जगह पे 4bt क्यूब आ जाएगा। इसमें से एक t इससे कट हो जाएगा, 2 इससे कट हो के 4 से 2 आ जाएगा, तो ये टी स्क्वायर बच जाएगा हमारे पास। अब देखें यहाँ पे ये बन गया 2b/a टी स्क्वायर dy dx। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हमने इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है x के लिहाज से। ये आ जाएगा d dx dy dx इक्वल टू 2b/a डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर। ये कांस्टेंट था, शुरू पे लिख लिया। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t। अब यहाँ पे ना एक चीज़ आपने नोट की होगी, मैंने वेरिएबल चूँकि t था तो मैंने इसको डिफरेंशिएट x के लिहाज से कर दिया। बच्चों हम इसको t के लिहाज से नहीं करेंगे, बल्कि जिस लिहाज से हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं उसी लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से ही हम आपने यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। देखें अगर इसको मैं dy dx को dt के लिहाज से डिफरेंशिएट करता तो ये बन जाना था d स्क्वायर y और बटे में बन जाना था dt dx। तो हमने यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बनाना है तो हम x के लिहाज से ही चलेंगे। अब यहाँ पे t और ये x है तो हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे dt dx का, और ये वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं प्रीवियस पेज पे। तो आप यहाँ से 2^4bt/a और इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे 1/2at। यहाँ से 2 4 से कट हो जाएगा, t से कट हो जाएगा, 2b/a²। आंसर आ जाएगा y2, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट पहले होगा था, अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं, आगे पीछे हो गए, इट्स ओके। x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा। x और y दोनों थीटा पे डिपेंड करते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx d थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट है डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा। cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और ये आ जाएगा माइनस a साइन थीटा। दिस इज dx d थीटा। अब मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगा क्योंकि बटे में मुझे x चाहिए था, dx d थीटा को उल्टा आगे लिखेंगे d थीटा dx, तो इसके बटे में 1, इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1 ऊपर चला जाएगा तो -1/a साइन थीटा बटे में, तो माइनस को मैंने यहाँ लिखा रहने दिया। इसी तरह हमने यहाँ से y को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy d थीटा आ जाएगा a शुरू पे, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा, साइन का डेरिवेटिव cos आ जाएगा। अब बच्चों हम यहाँ पे चेन रूल यूज़ करेंगे, चेन रूल dy dx आ जाएगी और उसकी वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करते हैं देख के। ये देखें यहाँ पे मैं चेन रूल यूज़ करता हूँ, dy dx इक्वल टू dy d थीटा मल्टीप्लाई d थीटा dx। यहाँ पे dy d थीटा की जो वैल्यू थी वो क्या आई थी, a cos थीटा। ये a cos थीटा हमने पुट कर दी, ये हमने वैल्यू पुट कर दी इसमें, और ये d थीटा dx की जगह पे हम पुट करेंगे -1/a साइन थीटा। a से कट हो जाएगा, cos ओवर साइन माइनस में आ जाएगा, cos ओवर साइन cot थीटा होता है। ये जी देखें यहाँ पे cot थीटा आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन हमने थीटा के लिहाज से नहीं चलना, x के लिहाज से चलना है, मैंने अभी आपको समझाया।
इससे पिछले क्वेश्चन में। तो ये बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं dy1 dx, और हम यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ dy dx भी लिख सकते हैं। माइनस शुरू पे लिखें, डेरिवेटिव ऑफ cot थीटा लिख लें, इसको हम y2 कहते हैं, इसको हम d स्केयर y dx स्केयर, ये भी y2 है सेकेंड डेरिवेटिव। कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस को सीकेंड स्केयर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा का x के लिहाज से फर्दर डेरिवेटिव लिख लेना है। अब इसकी वैल्यू डी थीटा डी एक्स की वैल्यू हमारे पास थी -1 बाय ए साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ से आप इसको 1/sin स्केयर लिख लें, तो यह आ जाएगा -a साइन क्यूब थीटा। आंसर y2 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है x स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे 2g 2f और c कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्र प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्र प्लस 2g शुरू पे लिख लें चूँकि ये कांस्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2f शुरू पे लिख लें, डेरिवेटिव ऑफ y प्लस डेरिवेटिव ऑफ c कांस्टेंट। एक्स स्क्र के ऊपर डेरिवेटिव जब अप्लाई करेंगे बच्चों, पावर रूल 2 शुरू पे उसकी पावर 1 कम, इसी तरह वाई स्क्र पे पावर रूल यूज़ करेंगे 2 शुरू पे, और उसकी y की जो पावर है वो 1 कम हो जाएगी, 2y dy dx प्लस 2g, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, 2f dy dx ऐसे ही आ जाएगा चूँकि वेरिएबल डिफरेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब आपने dy dx वाली वैल्यूज एक साइड पे लिख लेनी है और बाकी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाएं। जैसे 2x इधर जाकर -2x हो जाएगा, 2g उधर जाकर -2g हो जाएगा, और हम यहाँ से dy dx कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 2y प्लस 2f। अब आपने dy dx फाइंड करना है, इस सारी वैल्यू को इधर जाके डिवाइड कर देंगे, इस सारी वैल्यू को इधर जाके डिवाइड कर देंगे, और यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया और इधर से भी 2 कॉमन ले लिया था, ठीक है। 2 से कट हो जाएगा, वैल्यू बच गई -x माइनस जी ओवर वाई प्लस एफ इक्वल टू माइनस कामन ले लें, माइनस कामन ले लिया तो ये आ जाएगा x प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ। अगेन हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे चूँकि अभी हमारे पास y1 आया है ना। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ dy dx इक्वल टू माइनस शुरू पर लिख लें और डेरिवेटिव ऑफ x प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ लिख लें। बच्चों ये है कोशेंट रूल, इसके ऊपर हम कोशेंट रूल यूज़ करेंगे y प्लस एफ़ का होल स्क्वायर, और इसको सेम आपने यहाँ लिख लेना है y प्लस एफ़। डेरिवेटिव ऑफ x प्लस जी माइनस, अब x प्लस जी ऐसे ही आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ y प्लस एफ़ आ जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे y प्लस एफ़, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है और g कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस x प्लस जी ऐसे ही आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y dy dx आ जाएगा, चूँकि ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं, फंक्शन डिफरेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे dy dx आ गया है, इसकी वैल्यू पुट करनी है हमने ताकि हम y2 फाइंड कर सकें। देखें हम यहाँ पे लिखेंगे, माइनस बाहर था, y प्लस एफ़ 1 से मल्टीप्लाई करके वो यही आ जाएगा y प्लस एफ़ माइनस एक्स प्लस जी, और ये आपने dy dx की जगह पे जो वैल्यू आई थी ये वाली वो हमने पुट कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की, देखें माइनस एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ़। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस जी और एक्स प्लस जी मल्टीप्लाई हो गया होल स्क्वायर हो जाएगा और वाई प्लस एफ़ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसको y प्लस एफ़ का जो होल स्क्वायर था बटे में से इसको बाहर लिख लिया ताकि हम इसको ज़रा सॉल्व कर सकें आसानी से। इधर बच गया था y प्लस एफ़, उसके बटे में 1 होता है जिसके बटे में कुछ नहीं होता ना, तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे y प्लस एफ़ और इसके बटे में 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएँ, ये y प्लस एफ़ का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, इनका स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab वाला फार्मूला, तो याद आएगा वाई स्क्र प्लस एफ़ स्क्र प्लस 2yf प्लस एक्स स्क्र प्लस जी स्क्र प्लस 2x या 2gx। अब यहाँ से देखें तरतीब से लिखें, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2yf प्लस जी स्क्र प्लस एफ़ स्क्र या प्लस एफ़ स्क्र जी स्क्र। तो बच्चों यहाँ से आपने क्या करना है, हमें क्वेश्चन गिवन था, देखें
ये मैंने क्वेश्चन लिखा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy, ये सारे का सारा क्वेश्चन है सी को छोड़ के, तो सी उधर चला जाएगा, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया माइनस सी और ये प्लस एफ स्क्र प्लस जी स्क्र आ जाएगा। फिर हमने इस माइनस को, ये जो ऊपर से माइनस की वैल्यू आ रही थी, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस और ये माइनस, तो आंसर y2 आ जाएगा। y2 डेरिवेटिव जो आंसर आ जाएगा c माइनस एफ स्क्र माइनस जी स्क्र ओवर y प्लस एफ होल क्यूब। ये हमारे पास आंसर आ गया और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में y4 हमने फाइंड करना है। इससे पहले जो क्वेश्चंस थे उसमें हमने 2 डेरिवेटिव फाइंड किए थे y2, अब हम y4 फाइंड करेंगे। y4 का मतलब है 4 डेरिवेटिव, 4 डेरिवेटिव्स फाइंड करने। फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू साइन 3x। बच्चों हमने इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, यह आ जाएगा dy/dx डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x। साइन 3x का जो डेरिवेटिव है वो है cos 3x, और फर्दर डेरिवेटिव हम इसका एंगल का लिखेंगे 3x का, हम इसको डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं। 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3, चूँकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, ठीक है ना, और ये 3 1 ज़ा 3, शुरू पे 3 लिख लें, 3 cos 3x, ये y1 या dy/dx। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy1 ये हमारा y2 हो जाएगा, और हमने इसका कांस्टेंट 3 शुरू पे लिखना है और डेरिवेटिव cos 3x आ जाएगा। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 3x और 3x का फर्दर डेरिवेटिव 3 आ जाएगा। यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 9 आ जाएगा, ये माइनस था ना, माइनस 9 साइन 3x आ जाएगा। अब आपने y2 के बाद अगेन डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, यह आ जाएगा dy2 dx। देखिए हम y2 का डेरिवेटिव ले रहे हैं इसलिए कोई पावर नहीं लिखेंगे यहाँ पे। माइनस 9 शुरू पे, साइन 3x का डेरिवेटिव लें, और जब साइन 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा cos 3x और फर्दर डेरिवेटिव 3 आ जाएगा। इस 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 27 माइनस में cos 3x आ जाएगा। अब ये y3 है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और ये आ जाएगा dy3 इक्वल टू माइनस 27 शुरू पे, cos 3x के ऊपर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 27 इंटू माइनस ये डेरिवेटिव माइनस साइन 3x और 3x का फर्दर डेरिवेटिव 3 आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 81 साइन 3x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा y4 फाइंड हो गया। अब यही क्वेश्चन MCQs में भी आ जाता होता है कि जस्ट आप इसका y2 फाइंड करें, आया भी हुआ है, इसलिए आप इसको MCQs के लिए भी तैयार करेंगे। यही क्वेश्चन y2 फाइंड करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये जो सेकंड पार्ट है ये थोड़ा लेंथी पार्ट है और है बड़ा इजी। लिखा हुआ है जी cos क्यूब x। cos क्यूब x के ऊपर हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आप इसको पावर की फॉर्म में लिख लें। ये इजी मेथड है, थोड़ा लेंथी है लेकिन इजी रहेगा आपके लिए। हम इसकी जो पावर है, जब पावर रूल लगाएंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो पावर रूल लगेगा 3 शुरू पे और उसकी पावर में से एक माइनस और फर्दर डेरिवेटिव इनसाइड द पावर। ये जो फंक्शन पावर के अंदर होता है ना cos का डेरिवेटिव, तो ये y1 हो गया था dy/dx, ये आ जाएगा 3 cos 3 माइनस 1 2, तो ये होल स्क्वायर, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, हम इसको लिखेंगे प्लस माइनस माइनस 3 cos स्क्वायर x, होल स्क्वायर को हम cos स्क्वायर x में लिख सकते हैं और साथ लिखेंगे साइन x। अब यहाँ पे जब मैं अगेन डिफरेंशिएट करूँगा तो हमें प्रोडक्ट रूल को यूज़ करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा लेंथी काम हो जाएगा। हम ऐसे करते हैं कि हम अपने क्वेश्चन को प्लस माइनस में रखते हैं ताकि आसानी से सवाल हल हो सके। cos स्क्वायर की जगह पे आइडेंटिटी यूज़ करें, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, फार्मूला इसका यूज़ किया, और माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर दें और साइन x को, पहले मैंने यहाँ पे साइन x को मल्टीप्लाई किया 1 से तो साइन x प्लस माइनस माइनस साइन क्यूब x आ जाएगा, और फिर मैं माइनस 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस 3 साइन x माइनस माइनस प्लस 3 साइन क्यूब x। ओके, अब देखें जी, आप इसको डिफरेंशिएट अप्लाई करें। यहाँ पे अगेन सवाल साइन क्यूब वाला बन गया, जैसे शुरू पे cos क्यूब था। हम इसको लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 का डेरिवेटिव लें तो वो y2 आ जाता है।
अब यहाँ पे -3 शुरू पे लिखें डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस 3 शुरू पे लिखें डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का होल क्यूब। ये -3 ऐसे ही आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स प्लस ये 3 है और एक ये पावर रूल यूज़ किया, ये 3 शुरू पे चला गया, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन की पावर में 3 - 1 2 आ जाएगा और इसका फर्दर डेरिवेटिव साइन का आ जाएगा। यहाँ पे फर्दर डेरिवेटिव ऑफ साइन लिखना है, ठीक है। तो फर्दर डेरिवेटिव साइन क्या आ जाता है, वो कॉस आ जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यार -3 कॉस एक्स प्लस 9 3 × 3 9 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। अब बच्चों आपने अगेन साइन स्क्वायर की जगह पे फार्मूला यूज़ करना है, इसकी आइडेंटिटी यूज़ करें तो -3 कॉस एक्स प्लस 9 और इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इस कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये आ जाएगा -9 और कॉस एक्स, ये आ जाएगा प्लस माइनस 9 और कॉस क्यूब एक्स। अब देखें ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, हमेशा ऐसे ही हुआ करेगा कि ये जिस लीनियर होंगी वैल्यूज़ वो सॉल्व हो जाया करेंगी और जो पावर क्यूब वाली है वो रह जाएगी। तो मैं इसको लिखता हूँ +6 कॉस एक्स माइनस 9 कॉस क्यूब एक्स। अब हम इसको लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको फिर से डिफरेंशिएट करें थर्ड टाइम तो बच्चों y2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy/dx y2 +6 शुरू पे लिखें, कॉस का डेरिवेटिव -9 शुरू पे, कॉस क्यूब का डेरिवेटिव होल क्यूब, ये ऐसे लिख लें, एक ही बात है। ये 6 आ गया और ये y3, ये तो y3 हो जाएगा ना, थर्ड डेरिवेटिव 6 शुरू पे, कॉस का डेरिवेटिव -sin x -9 शुरू पे, 3 शुरू पे और इसकी पावर एक कम होगी तो ये 3 कॉस स्क्वायर आ जाएगा और कॉस का फर्दर डेरिवेटिव लिख लेना है, ठीक है बच्चों। ये प्लस माइनस -6 sin x -27 7 9 × 3 27 कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। अब इस साइन को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस माइनस प्लस 27 कॉस स्क्वायर साइन एक्स हो जाएगा और ये सारी वैल्यू ऐसी रहेगी। अब y3 की जो वैल्यू है उसको हम अगेन कॉस स्क्वायर को क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर में लिखेंगे, इस साइन को 1 से मल्टीप्लाई और इस साइन को इससे मल्टीप्लाई, साथ 27 को भी मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -6 sin x प्लस 27, ये साइन भी मल्टीप्लाई हो गया इससे, 27 sin x प्लस माइनस 27 sin क्यूब x। अब देखें ये 27 - 6 कितना हो गया, 21 sin x माइनस 27 sin क्यूब x। आप देखें बार बार क्वेश्चन सॉल्व करके एक लीनियर पावर आ रही है और एक क्यूब में आ रही है। हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y3 का डेरिवेटिव लें बच्चों, y3 का डेरिवेटिव इक्वल टू 21 डेरिवेटिव ऑफ साइन x -27 शुरू पे, 27 शुरू पे साइन क्यूब x का डेरिवेटिव। ये y3 का डेरिवेटिव y4 हो जाएगा और ये आ जाएगा 21 साइन का डेरिवेटिव cos x माइनस ये 3 शुरू पे चला जाएगा, 3 शुरू पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 से और साइन x की पावर 2 बच जाएगी, पावर एक कम होगी ना 2 आ जाएगी और फर्दर डेरिवेटिव साइन x का डेरिवेटिव फर्दर cos होता है। ये आ जाएगा 21 cos x माइनस ये आ जाएगा 81 साइन स्क्वायर x और साइन का डेरिवेटिव cos लिखा हमने। अगेन साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर लिखें और इस cos को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ और 81 को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 81 cos x माइनस माइनस प्लस 81 cos स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos क्यूब x आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करें इन दोनों को, ये 81 -81 और +21 है तो ये आ जाएगा -60 cos x प्लस 81 cos क्यूब x। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। y = log x² - 9। हम बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले थोड़ा और इजी कर लेते हैं। देखें इसको हम लिख सकते हैं x² - 3 का स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं ना। तो हम 1 टाइम इसको लिखेंगे प्लस में और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखेंगे, a² - b² का फार्मूला। log x - 3 और x + 3 हो जाएगा, चूँकि प्रोडक्ट है दो वैल्यूज़ का तो जब log इनके ऊपर अलग अलग अप्लाई करेंगे तो वो जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्लस हो जाएगी, log x - 3 प्लस log x + 3, ये y की वैल्यू है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx = डेरिवेटिव ऑफ log x - 3 प्लस डेरिवेटिव ऑफ log x + 3।
हम डी वाई डी एक्स को y1 लिख सकते हैं। लॉ के ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो वो 1 ओवर की फॉर्म में चला जाएगा। 1 ओवर फंक्शन क्या है, x माइनस 3, और फर्दर डेरिवेटिव लेंगे इसके फंक्शन का। x का डेरिवेटिव होता है 1 और 3 का 0, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव 1 आ गया ना। अगेन यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे लॉग पे, तो ये 1 ओवर x प्लस 3 आ जाएगा, और फर्दर डेरिवेटिव x का 1, 3 का 0, तो हम 1 लिख लेंगे। अब जो नेक्स्ट हम इसको जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे रेसिप्रोकल रूल यूज़ करेंगे। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, ये दोनों की पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, और लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy 1, और हम इसके ऊपर जब डेरिवेटिव अलग से अप्लाई करना है, इसके ऊपर डेरिवेटिव अलग से अप्लाई करना है। जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये y1 y2 हो जाएगा, और ये पावर रूल यूज़ होगा। -1 शुरू पे, और उसकी पावर में से एक माइनस, प्लस इसका -1 शुरू पे, और x प्लस 3 की पावर -1 हो जाएगी एक, मतलब एक पावर माइनस हो जाएगी। यह आ जाएगा माइनस x माइनस 3 होल पावर -2 प्लस माइनस माइनस x प्लस 3 होल पावर -2। ये हमारे पास y2 आ गया। अब हमने बच्चों अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। हम y2 का डेरिवेटिव लेते हैं, इक्वल टू माइनस शुरू पे लिख लें, और x माइनस 3 की पावर -2 का डेरिवेटिव माइनस डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3 की पावर -2। अब यहाँ से -2 शुरू पे ले जाएंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक स्टेप करूँगा डिटेल से। -2 शुरू पे जाके -1 से मल्टीप्लाई हो गया, x माइनस 3 की पावर -2, उसमें से एक माइनस कर देंगे, -2 -1, माइनस डेरिवेटिव जो इसका लेंगे तो वो आ जाएगा -2 शुरू पे, और उसकी पावर में से एक माइनस। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे जी माइनस माइनस प्लस 2, x माइनस 3 की पावर -3, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 की पावर -3 आ जाएगी। हम इसको बच्चों अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। y3 का डेरिवेटिव लें, 2 शुरू पे लिखें, डेरिवेटिव x माइनस 3 की पावर -3 प्लस 2 शुरू पे, और डेरिवेटिव x प्लस 3 की होल पावर -3 आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर जब पावर रूल यूज़ करेंगे बच्चों, तो इसमें -3 जो पावर थी वो शुरू पे चली जाएगी, और उसके पावर में से एक माइनस, इसमें भी -3 शुरू पे, और उसकी पावर में से एक माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -6 x माइनस 3 पावर -4, -3 -1 -4, और ये आ जाएगा प्लस -6 x प्लस 3 की पावर -4 आ जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ से चूँकि y4 फाइंड हो चुका है, हम यहाँ से -6 कॉमन ले लेंगे। चलें वो भी लिखते हैं, पहले नंबर पे इनकी पावर्स को प्लस में लिखें। -6 ओवर x माइनस 3 की पावर 4 -6 ओवर x प्लस 3 पावर माइनस की बजाय +4 हो जाएगी बटे में। -6 यहाँ से कॉमन ले लें, और इधर आ जाएगा 1 ओवर x माइनस 3 होल पावर 4 प्लस 1 ओवर x प्लस 3 होल पावर 4। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। इसके बाद जो अगले 5 पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसमें से बोर्ड में सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 हर साल कभी ना कभी ये आ जाते हैं, अहम है, इनको आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए अच्छे से करना। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 5 से 9 तक। ये 5 क्वेश्चंस बड़े अहम लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, पेपर में ये क्वेश्चंस बड़ी दफ़ा आ चुके हुए हैं, और ये 5 के 5 ही लॉन्ग क्वेश्चन हैं। चैप्टर 2 से अब जो पेयरिंग होती है वो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली एक लॉन्ग क्वेश्चन इसी में से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, इफ़ x इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू साइन m थीटा, शो डैट 1 माइनस एक्स स्क्र y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्र y इक्वल टू 0। बच्चों हमारे पास x और y की वैल्यू इन केस ऑफ थीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल दी गई है, और यहाँ पे y2 और y1 फाइंड करना, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव एंड फर्स्ट डेरिवेटिव। हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, हम क्वेश्चन को इजी करके सॉल्व करते हैं, अपने लिए आसानी लेके आएंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लिखते हैं x इक्वल टू साइन थीटा और y इक्वल टू साइन m थीटा लिख लेते हैं। हम दोनों को आपस में क्वेश्चन को इस तरह लिखते हैं कि ये जस्ट y का और x का फंक्शन बन जाए। तो मैंने ना इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया है, आपको मर्ज़ी है इसको लिख लें इक्वेशन 1, और यहाँ से मैंने थीटा की वैल्यू फाइंड की, साइन इधर जाग हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें तो आ जाएगा y इक्वल टू साइन
इंटू एम साइन इनवर्स एक्स। अब देखें y का जो फंक्शन है वो x पे डिपेंड कर रहा है और हमने डेरिवेटिव इसी के लिहाज से फाइंड करना था y2। तो बच्चों इसमें आपने क्या करना है, आपने सिंपल x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर देना। अगर हम ऐसा ना करते तो हमें चेन रूल यूज़ करना पड़ना था और उसमें जब सेकंड डेरिवेटिव लेना था तो उसमें अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू x और ये सारे का सारा ब्रैकेट में जो मैंने लिखा है ये एंगल है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy dx डेरिवेटिव ऑफ साइन इंटू एम साइन इनवर्स x। साइन का डेरिवेटिव बच्चों cos होता है और जो एंगल है वो सेम लिख देंगे m साइन इनवर्स x। इसके बाद आप फर्दर डेरिवेटिव लेंगे इसके एंगल का या फंक्शन का कह सकते हैं m साइन इनवर्स x। m इसमें कांस्टेंट है, m शुरू पे चला जाएगा और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ले लेंगे यहाँ पे। तो ये सेम लिखते जाएं आप, cos इंटू एम साइन इनवर्स x। m और साइन इनवर्स की जो वैल्यू है ना आप उसका फाइंड करेंगे। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। अब आप इसको m को शुरू पे लिख लें और ये cos इंटू एम साइन इनवर्स x लिख लें। आप इसको ओवर में लिख सकते थे, जब सेकंड डेरिवेटिव लेना तो क्वोशिएंट रूल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट और ये y1 ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ से आगे चाहें तो आप इसका स्क्वायर लेके इसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही डिफरेंशिएट किया है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया बच्चों। तो देखें यहाँ पे डेरिवेटिव इसका और m शुरू पे और डेरिवेटिव इसका आ जाएगा। इसके ऊपर यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या था, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। m शुरू पे और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और जो भी एंगल है वो सेम आ जाएगा और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल m साइन इनवर्स x। m शुरू पे लिख लें, कांस्टेंट है और साइन इनवर्स x। यहाँ पे साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लें अगेन 1/√1 माइनस एक्स हो जाए। अब बच्चों देखें ये है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y1 का डेरिवेटिव y1 ऐसे ही आ जाएगा। इसके ऊपर स्क्वायर रूट वाला फार्मूला यूज़ करें, पावर 1/2 है, 1/2 सेम एज इट इज़ फंक्शन और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें और इसमें माइनस शुरू पे लिख लें और ये m और ये m आपस में मल्टीप्लाई होके m स्क्वायर हो जाएंगे। इसको आप सेम लिखें, साइन इंटू एम साइन इनवर्स x और इसका डेरिवेटिव हम लिख चुके हैं साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये सेम लिखा प्लस y1 ओवर दिस वन, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और इस 2 को इस 2 से कट कर दें। अब बच्चों आपने इसको, मैंने इसको क्या किया, क्वोशिएंट फॉर्म में सारी वैल्यू के बटे में इसको लिख लिया। ठीक है, और ये नेक्स्ट टाइम में प्लस माइनस माइनस, बस हमने यहाँ पे यही काम किया और x को y1 से मल्टीप्लाई किया, बाकी सारा कुछ सेम लिख दिया। अब देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू कुछ सेम है, तो ये दोनों के बटे में है तो हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़रब कर देंगे। तो ये वैल्यू जब इससे ज़रब होगी तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा। और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें मैंने इसको तीनों से मल्टीप्लाई किया तो ये कट हो जाएगा, ओके, और ये वैल्यू इससे कट हो जाएगी। अब ये स्क्वायर रूट से कट होगा तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस ये वैल्यू से कट हो जाएगी माइनस एक्स y1 इक्वल टू ये वैल्यू से कट हो जाएगी और ये आ जाएगा माइनस एम स्क्वायर साइन। और ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास y की थी, हमने शुरू पे इसकी जो वैल्यू थी वो y निकाली थी। देखिए मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, ये y इक्वल टू साइन इंटू एम साइन इनवर्स x, तो मैंने इसकी जगह पे, इस सारी वैल्यू की जगह पे एम स्क्वायर के साथ y लिख दिया। अब ये वैल्यू इधर जाके प्लस हो जाएगी और ये हमने प्रूव करना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें देखें, इफ़ y इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स शो डैट सेकेंड डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। इसको हम प्रूव करेंगे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों सेम है, इसमें देखें फंक्शन में थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी तकरीबन सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए हम y को लिख लेते हैं, y इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स
यहाँ पे अगर गौर करें तो बच्चों ये दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स साइन एक्स, ये डी वाई डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करें, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आपको पता है प्रोडक्ट रूल को यूज़ करने का, बार बार हम यूज़ कर रहे हैं। ई एक्स ही आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉज एक्स आ जाएगा प्लस साइन एक्स ही रहेगा। ई एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो ई एक्स ही आ जाएगा, नो चेंज। अब यहाँ से बच्चों मैंने क्या किया, ई एक्स को कॉमन लिख लिया और यहाँ से कॉज एक्स प्लस साइन एक्स इंटू आ जाएगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव। अब मैं लिखता हूँ जी अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ डी वाई डी एक्स इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। हमने यहाँ पे जब डेरिवेटिव लिया तो ये बच्चों सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। और इसके ऊपर लगाएं जी आप ये प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एंड ये है सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हमारे पास फार्मूला। ये ई एक्स शुरू पे ऐसे ही आ जाएगा और डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स प्लस ये सारी वैल्यू ऐसी रहेगी और ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही आ जाएगा, नो चेंज। अब मैंने यहाँ से जो ई एक्स है उसको मैंने कॉमन लिखा और ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये साइन एक्स इस साइन एक्स से कट हो जाएगा और ये 2 कॉस एक्स आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव है वो आ जाएगा 2ex cos x, हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब हम यहाँ पे चाहें तो इसको प्रूफ कर लें, सेम ये चीज़ बना लें, या फिर हम ये जो रिज़ल्ट दिया गया जो प्रूफ करने के लिए इसको लिखें और सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करें और हमारा आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए। ये बैकअप है, ये इजी मेथड है। अगर आपको यहाँ से प्रूफ ना करना आ रहा हो तो आप इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखें यहाँ पे मैंने लिखा डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र माइनस 2 डी वाई डी एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 0। मैंने सेकंड डेरिवेटिव की जगह उसकी वैल्यू आई थी 2ex cos x, ये वैल्यू थी इसकी, आगे -2 लिखा और इसकी वैल्यू आई थी ex cos x प्लस ex sin x प्लस 2। और ये y की जो वैल्यू है ना, ये हमें गिवन थी क्वेश्चन में, y की वैल्यू गिवन थी ex sin x, वो मैंने उसकी जगह लिख दी। अब इस -2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये देखें, ये वैल्यू इससे कट हो जाएगी, ये वैल्यू इससे कट हो जाएगी और 0 इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं। यही क्वेश्चंस हम इस तरह से, मैंने बोला था सेकंड डेरिवेटिव से भी प्रूव कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से बच्चों, यहाँ से आपने जब ये लिख लेना है ना सेकंड डेरिवेटिव 2ex cos x, तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया था ये ex cos x प्लस साइन एक्स ex, ये देखें ये फर्स्ट डेरिवेटिव आया था ना। तो हम इस वैल्यू में ये इसकी जगह पे ex cos x की वैल्यू निकाल के लिख लेते हैं, तो वो क्या होगी, ये सारी वैल्यू इस साइड पे ले जाएं तो डी वाई डी एक्स माइनस ये वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने इसकी जगह डी वाई डी एक्स माइनस दिस वन लिखा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 2 डी वाई डी एक्स माइनस 2ex साइन एक्स, और ये सारी की सारी वैल्यू हमें गिवन थी, ये y के इक्वल थी। अब ये वैल्यू उधर जाके हो जाएगी -2 डी वाई डी एक्स और ये आ जाएगी -2, ये y आ जाएगा और ये इस तरफ जाके प्लस हो जाएगी। इस तरह से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर ये आपसे प्रूव ना हो तो फिर वो आपका बैकअप है, आप ये रिज़ल्ट लिखें, उसमें आप वैल्यूज पुट करें और उसका आंसर 0 ले आएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। y इक्वल टू e ax साइन बी एक्स शो डैट डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र माइनस 2a डी वाई डी एक्स प्लस ए स्क्र प्लस बी एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि खाली ex नहीं है बल्कि साथ कांस्टेंट्स भी वैल्यू दी गई हैं जो फर्दर डेरिवेटिव भी जिसमें हम लेंगे। मैंने y की वैल्यू लिखी y इक्वल टू e ax साइन बी एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हम इसको x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e ax साइन बी एक्स। हम इसको लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन।
बच्चों ये फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रह जाएगा। सेकंड साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, बी एक्स है तो आ जाएगा बी एक्स, और आपने इस बी एक्स का फर्दर डेरिवेटिव लेना है तो बी कांस्टेंट है और एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बी लिख दिया, क्योंकि बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बी ही आएगा। साइन बी एक्स ऐसे ही आ जाएगा। ई ए एक्स का डेरिवेटिव नो चेंज, जो है ई की पावर वो लिख देंगे, और ए एक्स का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो बच्चों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ए शुरू पे आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है। लिखने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने बता दिया है। अब यहाँ से ई ए एक्स कॉमन ले लें और ये बन जाएगा कॉस बी एक्स, ये बी शुरू पे लिखें, बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स। बच्चों आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये देखें डेरिवेटिव ऑफ डी वाई डी एक्स और डेरिवेटिव ऑफ ई ए एक्स इंटू बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, ये है फर्स्ट फंक्शन और ये सारी वैल्यू है सेकंड फंक्शन। हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन अब ऐसे रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब आपने इसके ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो ये बन जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब ये बी शुरू पे लिखेंगे और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, इसी तरह ए शुरू पे और साइन का डेरिवेटिव बी एक्स और फर्दर डेरिवेटिव बी लिखेंगे, ये नो चेंज। ई ए एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स और फर्दर डेरिवेटिव ए लिख लेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा। ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा, ये बी है, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन बी एक्स था और फर्दर डेरिवेटिव इसका बी आ जाएगा प्लस ए साइन बी का कॉस बी एक्स और फर्दर डेरिवेटिव बी आ जाएगा। एक्स एक्स के लिहाज से 1 होता है, ये वैल्यू सेम रहेगी। ई ए एक्स का डेरिवेटिव ई ए एक्स ही रहेगा और ए एक्स का फर्दर डेरिवेटिव ए आ जाएगा। अब यहाँ से आपने क्या करना है, ये पहले कॉन्स्टेंट्स को आप सॉल्व करें, ये आ जाएगा माइनस बी स्केयर साइन बी एक्स ए बी कॉस बी एक्स प्लस ये ऐसे रहेगा और ये ए आप ए से मल्टीप्लाई कर दें, ए बी कॉस बी एक्स प्लस ए को ए से मल्टीप्लाई करें साइन बी एक्स। ई की पावर ए एक्स मैंने शुरू पे लिख ली और कांस्टेंट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ऐसे करें, सब को मल्टीप्लाई कर दें आपस में। ई की पावर ए एक्स कॉमन लेना चाहें कॉमन भी ले सकते हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस बी ई ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए बी सी कॉन्स्टेंट है, सॉरी ए बी कांस्टेंट है, ये कॉज है, सी नहीं कॉज है पूरा, ए बी और ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ये आ जाएगा ए स्केयर ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कुछ वैल्यूज़ सेम है, कौन सी वैल्यूज़ सेम है, ये वाली वैल्यू, ये 1 और 1, ए बी ई ए एक्स कॉस बी एक्स ए बी ई ए एक्स कॉस बी एक्स। बच्चों ये 1 और 1 2 हो जाएगा, इसको मैंने शुरू पे लिख लिया और बाद में फिर मैंने ए स्केयर ई ए एक्स साइन बी एक्स और ये माइनस वाली वैल्यू जो शुरू पे है इसको मैंने एंड पे लिख दिया। ठीक है, प्रूव डैट। इसमें जो अगेन बड़ा आसान तरीका होता है कि आप सारी वैल्यूज़ को जो हमने प्रूव करना है उसमें वैल्यूज़ को पुट कर दें। जैसे ये सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आई है उसको आप इसमें पुट करेंगे, -2a, और डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू आई थी वो हम इसमें पुट कर देंगे और ए स्केयर प्लस बी स्केयर कॉन्स्टेंट वैसे रहेगा और वाई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखें इसकी जगह पे ये सारी वैल्यू मैंने लिख दी, ये वैल्यू सारी यहाँ तक लिख दी, फिर आ जाएगा -2a। जब -2a लिखेंगे तो आगे ब्रैकेट में आपने फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू लिख दी, ई ए एक्स बी कॉस बी एक्स प्लस ई ए एक्स ए साइन बी एक्स ब्रैकेट में। फिर इसके बाद आप लिखेंगे प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू, और वाई की जगह पे आप लिख देंगे ई ए एक्स साइन बी एक्स, वाई की वैल्यू पुट कर दी। अब बच्चों आप इस -2a से मल्टीप्लाई करें सबको और इस ए स्केयर प्लस बी स्केयर को भी इससे मल्टीप्लाई कर दें। ये वैल्यूज़ इतनी वैल्यूज़ बिल्कुल सेम रहेंगी। आगे मैंने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -2a b ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2a स्केयर, ये 2a स्केयर
और साथ आ जाएगा ई ए एक्स साइन बी एक्स। ठीक है बच्चों, और इस पूरी वैल्यू को आपने एक दफ़ा ए स्क्वायर के साथ और एक दफ़ा आपने इसको प्लस बी स्क्वायर के साथ लिखना है। ठीक है, अब देखें इसमें जो कट होता है, ये वैल्यू जो काज बी एक्स वाली है वो इससे कट हो जाएगी, ये वाली वैल्यू प्लस माइनस इससे कट हो जाएगी, और इसके बाद जो हमारे पास वैल्यू देखें, ये एक वैल्यू और एक वैल्यू ये वाली, ये 1 + 1 2 हो जाएगी, और ये -2 में भी सेम वैल्यू यहाँ पे हमारे पास गिवन है, दी हुई है जो हमने फाइंड की थी। तो आपने इसको 1 और 1 2a² ई ए एक्स साइन बी एक्स माइनस 2a² ई ए एक्स साइन बी एक्स सेम है, ये कट हो जाएगी, 0 = 0, आंसर 0 आ जाएगा। हैंस प्रूव डैट। ये भी क्वेश्चन अहम था। नेक्स्ट हमारे पास 8 और 9 लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। मैं आपको उससे पहले, ये मेरे पास गुजरांवाला बोर्ड का पेपर है जो 2024 अभी इस साल सप्लीमेंट्री को कुछ दिन पहले जो आया था, उसमें देखें ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। ये पहले भी लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका हुआ है, लेकिन ये भी सप्लीमेंट्री को आया है। ये मेरे नोट्स में लिखा होगा कितने टाइम्स आया हुआ है, आपको नोट्स मिल जाएंगे वेबसाइट से mathuniverseonline.com। अब ये क्वेश्चन है 9 वाला, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 9 वाला, बल्कि यही क्वेश्चन है, सेम क्या कहना। और ये क्वेश्चन देखें, y = cos इनवर्स x एंड प्रूव डैट, ये क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ये भी सप्लीमेंट्री का पेपर है, ये 2022 का पेपर है सप्लीमेंट्री का, गुजरांवाला बोर्ड का। तो ये क्वेश्चंस बड़े अहम क्वेश्चंस हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं 8, क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ y = cos इनवर्स x होल स्क्वायर प्रूव डैट 1 - x² इंटू और y2 - x y1 - 2 = 0। अच्छा बच्चों, आपके पास y की वैल्यू है cos इनवर्स x का स्क्वायर, आपने इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, करते हैं। dy dx, हमने y का डेरिवेटिव लिया और डेरिवेटिव cos इनवर्स x के स्क्वायर का भी लिया। अब यहाँ पे पावर रूल लगेगा, 2 शुरू पे और उसकी पावर में से एक माइनस, और फर्दर डेरिवेटिव लेंगे उसके फंक्शन का जो पावर के इनसाइड होता है, मतलब cos इनवर्स x का। cos इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा -1/1 - x²। अब यहाँ पे y1 y2 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, तो मैंने इसको ना नेक्स्ट टाइम में dy dx को y1 लिख लिया। ठीक है, और ये बच्चों माइनस शुरू पे लिखें, और ये मैंने इसके बटे में लिख दिया 1 - x², किसके, cos इनवर्स x के। अब चाहें तो आप इधर ही डिफ्रेंशिएट कर लें, इधर आप क्वोशिएंट रूल यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको इधर जाके मल्टीप्लाई करें। मैंने पहले भी एक क्वेश्चन सेम ऐसा करवाया, इसलिए हम ऐसे ही करेंगे इसको। आप इसको इधर मल्टीप्लाई करें और इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। इधर से स्क्वायर लेने के बाद भी कर सकते थे डिफ्रेंशिएट, जब यहाँ पे होल स्क्वायर बनना था तो ये सारी y के वैल्यू इक्वल हो जानी थी, लेकिन हम इसको इधर से अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा ये इस वैल्यू का। ठीक है बच्चों, -2 शुरू पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने फार्मूला जब अप्लाई करना है, तो जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो देखें यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, -2 शुरू पे, अगेन cos इनवर्स का डेरिवेटिव जो हमने पहले भी यूज़ किया वो आ जाएगा -1/√1 - x²। अब ये बच्चों आपने ये सेम लिखना है, y1 का डेरिवेटिव y2 हो जाएगा, और यहाँ पे y1 नहीं रहेगा, आपने इसके ऊपर आपने डेरिवेटिव लगाना है, तो इसकी पावर 1/2 थी, 1/2 सेम एज इट इज़ डिनोमिनेटर में, और इसका फर्दर डेरिवेटिव जो इनसाइड फंक्शन होता है पावर के 1 - x², और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2/√1 - x²। ठीक है जी। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इसको नोट रखिएगा। हम यहाँ पे सेम लिखते हैं इसको, ये भी सेम लिखा, बस यहाँ पे आपने डेरिवेटिव लेना है। 1 का डेरिवेटिव 0 और x² का डेरिवेटिव -2x, माइनस है तो -2x। अब यहाँ पे जब डेरिवेटिव लेंगे बच्चों तो 2 से कट हो जाएगा, और ये आ जाएगी वैल्यू +- -xy1। बाकी मैंने सारा कुछ सेम लिखा, आप इसी स्टेप में मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, 1-2 स्टेप्स शार्ट हो सकते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय 1 - x² ऑन बोथ साइड, देखिए इसके बटे में भी सेम वैल्यू, इसके बटे में भी सेम, तो इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आगे बटा ख़त्म हो जाए। तो ये वैल्यू इससे भी जाके ज़रब होगी तो इसका स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, जब इससे ज़रब करेंगे तो ये कट हो जाएगी, जब इसी को इससे ज़रब करेंगे तो ये भी कट हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये देखें यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया, अब ये
आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, y2 माइनस ये तो कट होगी थी, एक्स वाई 1 आ जाएगा और ये भी वैल्यू कट होगी थी, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब आपने इस वैल्यू को इधर जाके माइनस कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा जो कि प्रूव हो चुका है, जो हमने प्रूव करना था। ये क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ, बड़ा अहम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ y इक्वल टू a cos इंटू लॉग एक्स प्लस b साइन लॉग एक्स प्रूव डैट, ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर डी वाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है। बच्चों ये हमने प्रूव करना है। कहीं पे वो y1 y2 की फॉर्म में बात करता है, कहीं पे वो इस तरह से डेरिवेटिव, ये एक ही बात होती है, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव। y की वैल्यू लिख लें a cos इंटू लॉग एक्स प्लस b साइन इंटू लॉग एक्स। हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे a और b कांस्टेंट है जी। हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई डी एक्स, डेरीवेटिव y का आ जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ cos और log x प्लस b शुरू पे डेरिवेटिव साइन log x। बच्चों a शुरू पे आ जाएगा और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। अब जो cos का एंगल है वही एंगल साइन का होगा, लेकिन ये चूँकि x से हट के है, फंक्शन आ गया, बन गया एंगल, तो हम इस log x का फर्दर डेरिवेटिव भी लेंगे। प्लस b शुरू पे साइन का डेरिवेटिव cos, तो साथ log x ऐसे ही एंगल आ जाएगा और फर्दर डेरिवेटिव लेंगे हम log x का, जो उसका एंगल है, फर्दर डेरिवेटिव। अब ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस से साइन log ऑफ x, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x प्लस b cos log ऑफ x, और अगेन ln x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ से 1/x कॉमन ले लिया जी, ठीक है। और इधर बच गया माइनस a साइन log x प्लस b cos log x। इस 1/x को अगर आपने अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, या तो इधर ही प्रोडक्ट रूल यूज़ कर लें या इस वैल्यू को इधर ले जाएं। तो मैंने इस वैल्यू को इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया और हम इसको करते हैं अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये दो फंक्शन बन गए हैं और ये एक फंक्शन बन गया जिसमें दो फंक्शन अलग अलग हैं, प्लस हो रहे हैं। याद आएगा बच्चों, देखें डेरिवेटिव ऑफ x डी वाई डी एक्स माइनस a शुरू पे, और मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव इनका अलग अलग लिख दिया और डेरिवेटिव साइन का लिखा, log x प्लस b शुरू पे, डेरिवेटिव ऑफ cos log ऑफ x फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब ये x फर्स्ट फंक्शन था और फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन यहाँ पे हम कंसिडर करके काम करते हैं। माइनस a साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा cos log x, और अब यहाँ पे मैंने log x का फर्दर डेरिवेटिव डायरेक्ट 1/x लिखा है। पीछे जो मैंने स्टेप्स किए हैं वो मैंने डिटेल से किए थे। cos का डेरिवेटिव अगेन माइनस साइन log ऑफ x, और log ऑफ x का फर्दर डेरिवेटिव 1/x, और b शुरू पे कांस्टेंट। अब बच्चों ये देखें, याद आएगा x, जब हम डी वाई डी एक्स के ऊपर डेरिवेटिव लेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव, प्लस ये डी वाई डी एक्स ऐसे रहेगा, x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, माइनस यहाँ पे हम 1/x और 1/x को कॉमन ले लेते हैं। तो मैंने साथ इधर से माइनस को भी कॉमन ले लिया, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो आ जाएगा a cos log x। ये माइनस प्लस माइनस माइनस था और माइनस कॉमन ले चुका हूँ तो ये भी प्लस हो जाएगा। याद आएगा b साइन log ऑफ x। अगर आप देखें तो ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, ये थी y के इक्वल, तो हम इसकी जगह पे y लिखेंगे और इस x को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। y लिखने से पहले इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जब x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये जब x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x डी वाई डी एक्स हो जाएगा, और ये सारी वैल्यू चूँकि y के इक्वल थी तो माइनस y हो जाएगी वैल्यू। अब ये माइनस y इधर जाके प्लस y हो जाएगी वैल्यू, और हमारे पास जो प्रूफ करने के लिए उसने बोला हुआ था वो प्रूफ हो के इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्वेश्चंस बहुत इजी थे, लेकिन ये हैं बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। तो बच्चों अगर किसी को किसी चीज़ की ना समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं mathsuniverseonline@gmail.com पे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।